नमस्कार वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स खुलेआम आलोचना कर रहे हैं यूएसए की। ये कह रहे हैं कि औरतों के जो ह्यूमन राइट्स हैं यूएसए में खतरे में आ चुके हैं। और इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाओगे कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि वर्ल्ड लीडर्स कंडेम निंदा कर रहे हैं यूएस एबॉर्शन रूलिंग की। और ये कह रहे हैं कि यूएसए ने एक बैकवर्ड स्टेप लिया है। ये जो यूएसए में आज के समय हो रहा है, एबॉर्शन को बैन करना कई स्टेट्स में, इसकी आज़ादी देना, अनुमति देना कि आप एबॉर्शन बैन कर सकते हो, ये एक बैकवर्ड स्टेप है। जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिटिशियन या फिर किसी आदमी को हक नहीं है कि वो एक औरत को बोले कि उसको क्या करना चाहिए, वो क्या कर सकती है, क्या वो नहीं कर सकती। हर औरत के पास अधिकार होना चाहिए कि वो एबॉर्शन करवाना चाहती है या नहीं करवाना चाहती। तो ये यहाँ पर काफ़ी आलोचना कर रहे हैं यूएसए की। ये कह रहे हैं कि जो न्यूज़ आ रही है यूएसए से ये हॉरिफिक है। माई हार्ट गोज आउट टू द मिलियंस ऑफ वुमेन इन अमेरिका। सेम बात बोली है इमैनुअल मैक्रोन ने कि एबॉर्शन एक फंडामेंटल राइट है और ये राइट अमेरिका में छीना जा रहा है औरतों से। इसके बारे में मैंने आपको बताया था और जयशंकर साहब ने भी बिल्कुल ठीक बात बोली थी। वी आर वरीड अबाउट ह्यूमन राइट्स कंडीशन इन यूएसए। मगर मैं यहाँ पर यह कहूँगा, अभी तक तो एटलीस्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बात का मुझे पता नहीं, अभी तक तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस टॉपिक पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऑड है। जब दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर यूएस की आलोचना कर रहे हैं इतने बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इशू को लेकर, हम लोग बिल्कुल ही चुप बैठे हैं। इट्स अ बिट ऑड। खैर, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि यूएसए में हो क्या रहा है, एबॉर्शन वाला इशू है क्या। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि फिर से एक कंट्री में सरकार गिरने की कगार पे है। एक्चुअली सरकार गिर चुकी है। आपको बताना है कि वो कौन सा अरब देश है जहां के क्राउन प्रिंस ने पार्लियामेंट ही डिसॉल्व कर दिया और कहा कि चलो फिर से इलेक्शन करो, अभी के लिए सरकार काम नहीं कर पा रही। तो अपने आप में एक पॉलिटिकल क्राइसिस है ये क्राइसिस कहाँ खड़ा हुआ है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी कुवैत या फिर ऑप्शन डी लीबिया। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि आज के समय क्या हो रहा है। जो भी आज के समय आप न्यूज़ सुन रहे हो एबॉर्शन को लेकर, यूएस में कुछ हो गया, कुछ बड़ा स्टेप ले लिया सुप्रीम कोर्ट में, उसके पीछे एक ही आदमी जिम्मेदार है। ये है डोनाल्ड जे ट्रंप। अब यहाँ पर आप कहोगे ट्रंप को प्रेसिडेंसी छोड़े अब तो 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो ट्रंप का इंपैक्ट यहाँ पर कैसे आता है? तो देखो, डोनाल्ड ट्रंप रहे थे यूएसए के प्रेसिडेंट 4 साल के लिए और इन 4 सालों में इन्होंने एक बात इंश्योर करी कि यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है इसके जजेस ये बदल देंगे। जी हाँ, यूएसए में सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो जस्टिसेस आप कह लीजिए, जो सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं मेरे हिसाब से यूएस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वो रूलिंग दे सकता है और यूएस गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ेगा उस रूलिंग को ओवर पावर करने के लिए। तो ट्रंप ने जाने से पहले बहुत सारे राइट विंग विचारधारा वाले जो जज हैं ये बिठा दिए थे यूएसए के सुप्रीम कोर्ट में। और इसलिए आज भी आप देख रहे हो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं बहुत सारे कि ट्रंप तो ऑफिस से निकल गए, मगर जो सुप्रीम कोर्ट जजेस वो बिठा कर गए थे वो आज भी ट्रंप की पार्टी का काम आगे बढ़ा रहे हैं। और एक्चुअली ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट पर, यूएसए के सुप्रीम कोर्ट पर इतना बड़ा इंपैक्ट डाला था कि पूरा एक विकिपीडिया पेज है डेडिकेटेड इसी बात को लेकर कि वो कौन कौन से फेडरल जजेस थे जिनको अपॉइंट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। अब यहां पर आप कहोगे वेट, मैंने कहा राइट विंग जज, इनके जज भी राइट विंग लेफ्ट विंग होते हैं? देखो, कुछ हद तक हाँ, न्यूट्रल जज भी होते हैं थोड़े बहुत, कुछ जज इनके न्यूट्रल भी हैं, ना लेफ्ट विंग ना राइट विंग। मगर कई जजेस होते हैं जिनकी एक विचारधारा होती है, कई टॉपिक्स को लेकर उनका एक सर्टन स्टांस होता है। तो ट्रंप ने जाने से पहले उन जजेस को इंश्योर किया कि पावर मिल जाए जो लोग एबॉर्शन के खिलाफ थे। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर यूएसए में जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है वो एबॉर्शन के खिलाफ क्यों होगी, ये जजेस एबॉर्शन के खिलाफ क्यों हैं? तो यहाँ पर आती है यूएस पॉलिटिक्स की दो साइड। देखो, यूएसए में दो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। जो बाइडेन डेमोक्रेट पार्टी से है, डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी से। ना रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग हैं यूएसए में वो ज्यादातर राइट विंग होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, काफी रिलीजियस लोग होते हैं। तो यूएसए में जो ये आबादी है, जो ये रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, ये लोग मानते हैं कि एबॉर्शन गलत है, एबॉर्शन नहीं होना चाहिए। और पिछले 50 सालों से अमेरिका का राइट विंग, जो इनका बहुत ही बड़ा वोट बैंक है, ये कोशिश कर रहा था कि अमेरिका में ये बहुत सारी जो स्टेट्स है वहां पर एबॉर्शन बिल्कुल बैन करवा दें। तो फाइनली अब क्या हुआ है कि यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने
अनुमति देती है अपनी स्टेट्स को। यूएसए में जो भी स्टेट्स है, बहुत सारी जो स्टेट्स है, इनको अब फ्रीडम है कि आप लोग अगर अपनी स्टेट में अबॉर्शन बैन करवाना चाहते हैं, बैन कर दो। अबॉर्शन में लिमिट्स लगाना चाहते हो कि जी इतने ही हफ्तों तक अबॉर्शन होगा, उसके बाद अबॉर्शन बैन हो जाएगा, वो भी आप कर सकते हो। ये आज़ादी दे दी है यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस वेड का जो फैसला है ये पलट के। ये कौन सा केस है? 1973, आज से 50 साल पहले यूएसए में एक केस हुआ था, रो वर्सेस वेड। इस केस में यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने औरतों का पक्ष लेते हुए ये कहा था कि एक औरत को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो लेटर स्टेज में भी अपना अबॉर्शन करवा सकती है, और कई स्टेट्स अगर चाहे तो ऐसे लॉज पास कर सकती है जिसके अंडर औरत अगर चाहे तो 20 हफ्ते या फिर इवन 22-23 हफ्तों के बाद भी अगर अबॉर्शन करवाना चाहे तो करवा सकती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा, वेट, अबॉर्शन में हफ्ते, ये यहाँ पर ये सब बातें कैसे हो गई? ये तो लीगल इलीगल की बात चल रही है ना। अब तो यूएसए में अबॉर्शन इलीगल हो गया ना, बैन ही हो गया? नहीं, बैन नहीं हुआ। देखो, मेन इशू जो है यूएसए में राइट विंग पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी का, वो ये है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी आपको पता होगा टोटल चलती है 40 हफ्तों तक। तो जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो कब तक हम कहेंगे कि जो बच्चा औरत के गर्भ में है इसके कोई राइट्स नहीं है? ये एक अपने आप में एक ह्यूमन बीइंग अभी बना नहीं है। समाज को इसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। अब कई देशों में कहते हैं कि जी अबॉर्शन हो सकती है 15 हफ्तों तक। कई देश है वहाँ पे अबॉर्शन कहते हैं कि जी 20 हफ्तों तक भी आप करवा सकते हैं। 20 हफ्तों के बाद कहते हैं कि जो फीटस है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, इट स्लोली स्टार्ट्स बिकमिंग एन एक्चुअल ह्यूमन बीइंग, और उस स्टेज पर उस फीटस को मारना गलत होगा। ये एक बहुत ही अनएथिकल बात होगी। तो दुनिया भर में डिबेट है इस बात को लेकर कि अबॉर्शन कब तक लीगल है, कब तक लीगल क्या कह लीजिए, कब तक अलाउ होना चाहिए। तो अब क्या होगा, यूएसए में जिन स्टेट्स में रिलीजियस लोग ज़्यादा रहते हैं, जो स्टेट्स रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करती है, बेसिकली जो स्टेट्स जो ज़्यादा राइट विंग मानी जाती है, वहाँ पर या तो ये लोग अबॉर्शन बैन कर देंगे या फिर अबॉर्शन की लिमिट बहुत ज़रा कम कर देंगे। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, यूएस में कई स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑल टुगेदर अबॉर्शन को इलीगल ही बना दिया है, मतलब कि अबॉर्शन सेंटर गायब कर देंगे। आप सोच कर देखिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। कल को अगर किसी फीमेल का बलात्कार हो जाए, वो क्या करेगी? या फिर अगर वो औरत मैरिड नहीं है और तब भी वो प्रेग्नेंट हो गई है, अब उसके पास फाइनेंसेस भी नहीं है कि वो बच्चे को पाल पोस पाए, तो उस केस में क्या होगा? मगर यहाँ पर यूएसए की कई स्टेट्स ने इलीगल बना दिया है अबॉर्शन को। कई स्टेट्स कह रही हैं कि बस 6 हफ्ते देंगे हम आपको, 6 हफ्ते में डिसाइड कर लो अबॉर्शन करवाना है नहीं करवाना, 6 हफ्तों के बाद अबॉर्शन नहीं होगा। कुछ स्टेट्स हैं वो कह रही है कि 15 हफ्तों तक हम आपको लिमिट देंगे। तो अभी के लिए ये सिचुएशन है। अगर न्यूज़पेपर हेडलाइन में ये लिखा है कि अबॉर्शन बैन हो गया अमेरिका में, ये गलत बात है, ये इनकरेक्ट होगा। और मज़े की बात आपको बताऊं, कई अमेरिकन इसी बात को लेकर इमानुएल मैक्रों और बाकी जो यहाँ पर लीडर्स हैं यूरोप के, कनाडा के, उनको जवाब भी दे रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, ट्वीट है, मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि अबॉर्शन फंडामेंटल राइट है, यूएसए ने बहुत गलत काम किया। इसके जवाब में कई अमेरिकन कह रहे हैं कि फ्रांस में ना अबॉर्शन की लिमिट सिर्फ 14 हफ्तों की है। यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी बहुत सी स्टेट्स हैं यूएसए में जहां पर 15 हफ्तों तक की लिमिट रहेगी। तो टेक्निकली आप अगर देखो तो यूएस की कई स्टेट्स आज भी पूरे फ्रांस से ज़्यादा फ्रीडम देती है। एक्चुअली 15 हफ्ते तो कम है। कई स्टेट्स हैं यूएसए में जहां पर आज भी 20-22 हफ्ते, इवन 26 हफ्तों तक भी आप अबॉर्शन करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा। अब यहाँ पे आप मुझे पता ये भी जानना चाहेंगे कि इंडिया में क्या केस है, हमारे यहाँ अबॉर्शन कब तक अलाउड है। देखो, कुछ स्पेशल केसेस में 24 हफ्तों तक भी अलाउड है, नहीं तो वैसे आप अगर देखो तो हमारे देश में डॉक्टर्स पर छोड़ी दी गई है ये बात कि अगर मान लो 2 डॉक्टर्स हैं, दोनों की कंसल्टेशन के हिसाब से पता लगता है कि जो मेडिकल कंडीशन है औरत की काफ़ी ख़राब हो रही है, अबॉर्शन करवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस केस में, तो इवन 20 हफ्तों के बाद भी, 20-24 हफ्तों के बीच भी अबॉर्शन इंडिया में हो सकता है। तो इंडिया आज के समय बहुत ज़्यादा फ्री है अबॉर्शन के मामले में फ्रांस, यूएस दोनों देशों से। अब यहाँ पर आप कहोगे तो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मान लो कि यूएसए में एक स्टेट है, वहाँ पर अबॉर्शन बैंड है। अब एक लड़की है यहाँ पर स्टेट में, वो फंस गई है, उसको अबॉर्शन करवाना है, तो सिंपली उसको दूसरी स्टेट में ट्रैवल ही करना है। यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि उसको इंडिया में आना पड़ेगा, इंडिया में आके उसका अबॉर्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको लिटरली यूएसए में ही कुछ घंटों का ट्रैवल करना है, कुछ आराम से फ्लाइट पकड़नी है,
कैलिफोर्निया चली गई या फिर किसी और स्टेट में चली गई जहां पर आराम से अबॉर्शन अलाउड है 20 हफ्तों तक भी, और वहां पे उस लड़की का अबॉर्शन हो सकता है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कंट्री में अबॉर्शन बैन कर दिया गया है। मगर दुनिया भर के लीडर्स, इवन यूएसए के प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि ये एक सैड डे है मेरे देश के लिए, क्योंकि यहाँ पर कोशिश करी गई है कि औरतों के जो अधिकार हैं ये छीने जाए, कि औरत का खुद ही अधिकार नहीं है कि उसकी बॉडी के साथ वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्योंकि लिटरली यूएसए की कई स्टेट्स ने अबॉर्शन तो बैन किया है। आप सोच कर देखो, अब एक औरत है, उसके पास इतना भी हक नहीं है कि अपनी स्टेट में वो अपनी बॉडी के साथ जो चाहे वो कर पाए। उसको फोर्सफुली ट्रैवल करके किसी और स्टेट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो अबॉर्शन करवा पाएगी। तो बैकवर्ड स्टेप तो बिल्कुल है, और मेरे हिसाब से इंडिया को ठीक ठाक आलोचना करनी चाहिए यूएसए की, अपना डेटा दिखाना चाहिए, एग्जाम्पल दिखाना चाहिए कि हमारे देश में कितनी फ्रीडम हम अलाउ करते हैं, हमारे लॉस क्या हैं, और यूएसए को इंडिया से सीखनी चाहिए बात। मगर मैंने देखा है हमारी एक पॉलिसी रही है, चुप रहो खुश रहो। तो देखते हैं, मैं तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो के बाद तुरंत बाद जयशंकर साहब बोल पड़े और एटलीस्ट इंडिया का विदेश मंत्रालय कुछ स्टेटमेंट दे ही दे। नहीं तो ठीक है, नहीं भी देते तो भी ठीक है, चुप रहो खुश रहो, ये भी एक बुरा स्टांस नहीं है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि कल सुबह 11 बजे है फ्री अनअकैडमी टेस्ट। इस टेस्ट को बस आपको अटेम्प्ट करना है। गिनती के 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट अगर आप कर लोगे तो आपको अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिल सकता है 5,000 से लेकर 250 रुपये तक का भी। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, यूज कोड PD10 टू एनरोल। इस लिंक पे करो क्लिक। अगर मोबाइल फ़ोन पे है तो अनअकैडमी की ऐप पहले डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, फिर यहाँ पे करना इस लिंक पे क्लिक, और यहाँ पे आपको करना है एनरोल नाउ पर क्लिक, और उसके बाद आराम से कल जो 11 बजे टेस्ट होगा उसके लिए आप कर पाओगे खुद को एनरोल। एनरोल करने के लिए कोड यूज़ करना PD10, और बस फ्री का टेस्ट है, इसके पैसे आपको नहीं देने। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको यहाँ पर नॉलेज मिलेगी, यू विल लर्न अ लॉट, और आपका लकी ड्रॉ में नाम भी आ जाएगा। यू कैन विन Amazon गिफ्ट वाउचर्स एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।